दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का कुछ ऐसा तथ्य जो आप पहले कभी शायद ही सुने होंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंचिनारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र, अर्क सूर्य या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था। सूर्य देव, जो सभी रोगों के नाशक थे, ने इसके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोगनाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंगवंश के तत्कालीन सामंत राजा नृसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो अर दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरंचिनारायण कहते थे। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्थाउदित सूर्य 8 फीट, युवावस्था सूर्य 9.5 फीट, प्रौढ़ावस्था अपराह्न सूर्य 3.5 फीट 4। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। ये 28 टन की 8.4 फीट लंबी, 4.9 फीट चौड़ी तथा 9.2 फीट ऊंची हैं। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राजचिह्न के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे व 7 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके के प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थीं। पूरे मंदिर में जहां तहां फूलबेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं।
इनकी मुद्राएं कामुक हैं और कामसूत्र से ली गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि व नाटककार रवींद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। 13वीं सदी का मुख्य सूर्य मंदिर एक महान रथ रूप में बना है, जिसके 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए हैं एवं 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थापत्य अनुपात दोषों से रहित एवं आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ की स्थापत्य कला वैभव एवं मानवीय निष्ठा का सौहार्दपूर्ण संगम है। मंदिर की प्रत्येक इंच अद्वितीय सुंदरता और शोभा की शिल्पाकृतियों से परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक हैं, जो सहस्रों शिल्प आकृतियां भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानवों, प्रेमी युगलों, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी हैं। इनके बीच बीच में पशु पक्षियों और पौराणिक जीवों के अलावा महीन और पेचीदा बेल बूटे तथा ज्यामितीय नमूने अलंकृत हैं। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। 5 इस प्रकार की आकृतियां मुख्यतः द्वारमंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। इस आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजोकर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। हजारों मानव, पशु एवं दिव्य लोग इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं, जिसमें आकर्षक रूप से एक यथार्थवाद का संगम किया हुआ है। आकृति में यह मंदिर उड़ीसा के अन्य शिखर मंदिरों से खास भिन्न नहीं लगता है। 229 फीट ऊंचा मुख्य गर्भगृह 128 फीट ऊंची नाट्यशाला के साथ ही बना है। इसमें बाहर को निकली हुई अनेक आकृतियां हैं। मुख्य गर्भ में प्रधान देवता का वास था, किंतु वह अब ध्वस्त हो चुका है। नाट्यशाला अभी पूरी बची है। नट मंदिर एवं भोग मंडप के कुछ ही भाग ध्वस्त हुए हैं। मंदिर का मुख्य प्रांगण 857 फीट x 540 फीट का है। मंदिर प्राकृतिक हरियाली से घिरा हुआ है। इसमें कैजुएरिना एवं अन्य वृक्ष लगे हैं, जो कि रेतीली भूमि पर उग जाते हैं। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनवाया उद्यान है। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागरपोत इस ओर खिंचे चले आते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। अन्य कथा अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़ी। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधी एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत कालापहाड़ से जुड़ा है। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार कालापहाड़ ने सन 1508 में यहां आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदन पंजी बताते हैं, हालांकि कोणार्क मंदिर की 20 से 25 फीट मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था, उसने किसी प्रकार से दधिनौती को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना। दधिनौती के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा तथा छत से भारी पत्थर गिरने से मुख्यशाला की छत भी ध्वस्त हो गई। कोणार्क मंदिर के बारे में यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। धन्यवाद।